Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is pyrolytic syn elimination or EI elimination. In previous lectures we have discussed E2, E1 and E1CB mechanism for elimination reactions, and in this lecture we are going to discuss what is pyrolytic syn elimination or EI elimination method. EI एलिमिनेशन मेकेनिज़्म क्या होगा, इसको हम एलिमिनेशन इंटरनल भी बोल सकते हैं या फिर पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सिन एलिमिनेशन देखिए, जब दोनों जो एलिमिनेटिंग ग्रुप हैं वो दोनों एक ही साइड पर प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, तो हम उसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन, मीन्स सेम साइड से एलिमिनेशन। ओके, सो जनरली जो EI रिएक्शंस होती हैं ये पेरिसाइक्लिक एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। आपको साइक्लिक यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलती हैं। ये एसिडिक बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर इनको नहीं होती है, जस्ट टेम्परेचर की कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड्स करती हैं। देखते हैं पायरोलिसिस में हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें एसिटेट का, जेंथेट्स का, अमीन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स का, सेलेन ऑक्साइड्स का। सिन एलिमिनेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज फेवर होफमैन रूल। याद रखेंगे इसको कि सिन एलिमिनेशन जब भी होगा तो यहाँ पर हमेशा आपको होफमैन प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। और होफमैन प्रोडक्ट क्या था कि लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। मैंने कहा कि जो आपका EI मैकेनिज्म है ये आपका पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म है। जनरली हीट की कंडीशन में रिएक्शन होती है, इसीलिए नाम क्या है, पायरोलिसिस, मीन्स हीटिंग करना, हीट से ब्रेक करना बॉन्ड को। ठीक है, तो देखिए जब आप ऐसे एस्टर जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन्स होते हैं, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और OR ग्रुप हैं, ऐसे एस्टर्स को जब आप हीट करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ से जो आपका एस्टर वाला ग्रुप था ये रिमूव होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्म में और आपको एल्कीन देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में फर्स्टली जो आपका एस्टर में बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को किस टाइप से रिमूव होगा, ये बिल्कुल कंसर्टेड रिएक्शन होगी, पेरिसाइक्लिक मैनर में होगी। तो पेरिसाइक्लिक क्या होती है ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डिस्कस करोगे, इसको पढ़ोगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, एक बार मैं बता भी देती हूँ, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसको ना किसी एसिड की रिक्वायरमेंट है, ना किसी बेस की रिक्वायरमेंट है, ना किसी अदर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है। ये जनरली हीटिंग करने से या तो आप इसको फोटोकेमिकली या फिर इसको थर्मली रिएक्शन करवा सकते हो। साइक्लिक मैनर में होती है, कंसर्टेड रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को लेकर जाएगा। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा सारा का सारा। तो एक तो आपको मिल जाएगा ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, दूसरा आपको मिलेगा एक एल्कीन। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शंस। दोबारा भी इसने दे रखा है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो आप जब देखोगे कि जो पायरोलिसिस होता है एस्टर का, ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जो रिएक्शन की रेट है वो केवल और केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और जब आप देखते हो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ पर आपको सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगी और इस वजह से जो एलिमिनेशन होगा वो भी किस टाइप का होगा, सिन एलिमिनेशन देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम इसके। जैसे देखिए आपके पास कंपाउंड है, ये एस्टर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो आप इसकी थ्रियो ले लो या फिर आप इसकी इराइथ्रो फॉर्म ले लो। इराइथ्रो फॉर्म का आपने हीटिंग की तो आपको मिलेगा ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस स्टिबलिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और जब आप थ्रियो का करते हो तो भी आपको ट्रांस मिलता है। मीन्स दो प्रोडक्ट आपको हमेशा सिन एलिमिनेशन वाला ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर सिन क्या था, ये और ये ग्रुप यहाँ पर इसने निकाल दिया, यहाँ पर ये था। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर ये निकाल देगा, ये ड्यूटेरियम। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। अगर आप इसकी जो ये फिशर फॉर्म है, इस फिशर फॉर्म से कभी भी आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसको हमेशा कन्वर्ट करोगे आपकी न्यूमैन में। न्यूमैन में कन्वर्ट करने मैंने आपको सिखा रखा है कि किस टाइप से आप न्यूमैन में कन्वर्ट करते हो। न्यूमैन में कन्वर्जन के लिए आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक देख सकते हो।
एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमन में किस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो दोनों कार्बन्स को, एक फ्रंट वाली कार्बन ले लो, जैसे ये वाली फ्रंट वाली कार्बन है तो इसको बैक दिखा दो, डी नीचे है तो नीचे दिखा दो, OH ऊपर है तो ऊपर दिखा दिया, देखो इस टाइप से, ठीक है। ये तो है बिल्कुल सिन वाला। अब यहाँ पर सिन एलिमिनेशन करोगे तो दोनों मिथाइल एक ही साइड आएंगे, दोनों प्रोटॉन्स एक साइड आएंगे, तो ये देखो आपको मिल जाएगा सिस प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जो कि इसकी मोर स्टेबल फॉर्म होगी, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपका जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो वाला। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन आप कर सकते हो क्योंकि ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब थ्रियो की भी बात कर लेते हैं। थ्रियो में ये आपका कन्वर्जन हो गया इसका न्यूमन में कैसे कन्वर्जन किया कि एक ये आपका इथेन वाला सेगमेंट ले लो, इथेन वाला, बाकी इसके सब्सटीट्यूएंट लगा दो। देखो पीछे वाली कार्बन पे ड्यूटेरियम है, लेफ्ट में आपका राइट में आपका जो फिनाइल है, लेफ्ट में आपका प्रोटॉन है, तो ये फिनाइल है, ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका ड्यूटेरियम है, ये आपका एस्टर ग्रुप है, राइट में इसके प्रोटॉन है, लेफ्ट में इसके क्या है, फिनाइल। सिन एलिमिनेशन करना है, मूव करवा के आप इसको करोगे तो आपको देखोगे कि जब थ्रियो और इराइथ्रो दोनों प्रोडक्ट लेते हैं तो जो एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो हमेशा ट्रांस एल्कीन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट एस्टर की, कि जो जेंथेट एस्टर होते हैं जब हम इसका जो पायरोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो जेंथेट एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट एस्टर इज नोन एज चुगेव रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, क्या नाम है इसका, नाम देख लीजिए, चुगेव रिएक्शन। किसका नाम है ये, नेम रिएक्शन है, किसकी नेम रिएक्शन है ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेंथेट एस्टर है आप किसी कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर भी आपको होफमैन प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। ये जेंथेट एस्टर है, ये यहाँ पर तो रिएक्शन में जेंथेट एस्टर इसने बनाया है, इसका जब आप रिमूव करा दोगे तो यहाँ पर भी ये आपको क्या मिलेगा, एल्केन्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी सेम मैकेनिज्म करोगे जो एस्टर का मैकेनिज्म था, तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैकेनिज्म 100% सेम है। मैकेनिज्म उसमें भी सेम था। अब हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी अमीन ऑक्साइड की। जो टर्सरी अमीन ऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, पायरोलिसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोप रिएक्शन। ओके, यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा, साथ में एन डाई सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमीन भी आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में। तो ये देखिए आपके पास एन ऑक्साइड है, आपने इसकी की हीटिंग तो यहाँ पर आपको मिल गई है एल्कीन साथ में हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके पास एक एन ऑक्साइड है, आपने इसकी हीटिंग की है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन और ये आपका अमीन निकल जाएगा। अगेन यहाँ पर भी आपको मिलेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, मैकेनिज्म इसका भी सेम है, यहाँ पर भी आपको मैकेनिज्म बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये आपका रिएक्शन है पायरोलिसिस है किसका, एन ऑक्साइड का, अमीन ऑक्साइड का। ओके, बिल्कुल मैकेनिज्म अगेन यहाँ पर भी सेम होगा कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा। तो ये आपका मैकेनिज्म है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि 5 मेंबर्ड होगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी जो फर्दर फाइनली ब्रेक होकर के आपको एल्कीन और हाइड्रोक्सिल अमीन कंपाउंड देगा। ठीक है, ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, जो एस्टर के एग्जांपल थे सेम इसके भी एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेंगे। याद रखना है थ्रियो से क्या कंपाउंड मिलेगा और आपको जो आपका कंपाउंड है इराइथ्रो उससे कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पायरोलिटिक एलिमिनेशन के लिए भी सेम आप एग्जांपल देख सकते हो। सल्फोक्साइड, दिस इज सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड बनाओ भी पहले, ये तो हमारा एक डायरेक्ट क्या है, कीटोन है। एल्डी बेस से रिएक्शन कर दी, बेस का काम प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्शन करना, मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, नेगेटिव चार्ज आया और इसकी डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ से आपको मिला है सल्फाइड्स। इन जो सल्फाइड्स आपको मिले हैं यहाँ पर, इसके आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परआयोडेट के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से जो आपको कंपाउंड मिला है इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फोक्साइड।
और ये सल्फर ऑक्साइड हैं, इन सल्फर ऑक्साइड का जब भी एलिमिनेशन होगा, जब भी आप इनको हीट करते हो, पायरोलिसिस करते हो, तो यहाँ पर भी अगेन आपको कॉन्जुगेटेड कीटोन्स देखने को मिलेंगे। कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड कीटोन्स देखने को मिलेंगे। ये रिएक्शन देखिए कैसे होती है। O नेगेटिव जो है वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक करेगा। 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो फाइनली ब्रेक होकर के आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देगा। ठीक है, अब देखिए सेलेनो ऑक्साइड। सेलेनो ऑक्साइड क्या है? अगर सल्फर को सेलेनियम से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? वो सेलेनो ऑक्साइड। बनाने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। आपने कीटोन लिया, बेस रिएक्शन की, बेस नेगेटिव चार्ज है, सेलेनियम पे अटैक किया और यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेनियम ऑक्साइड अपॉन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, सेलेनियम बॉन्ड ब्रेक करेगा। बिल्कुल 100% सेम रिएक्शन है किस वाली? सल्फर ऑक्साइड वाली। अब लास्ट रिएक्शन इसमें है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एल्कोहल आपको पता है कि जब आपने जो स्मॉलर आपकी लोअर जो क्लासेस थी उसमें आपने देखा था कि जब आप एल्कोहल की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते थे तो आपको इथीन देखने को मिलती थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था बल्कि क्या होता था? एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो आपका एल्कोहल है उसमें डिहाइड्रेशन कैसे होता है। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन करने के लिए हम जो रिएक्शन होती है उसको एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं। एल्कीन आपको मिलेगा, साथ में वाटर भी यहाँ से रिमूव होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए एल्कोहल है, प्रोटोन यहाँ से निकल जाएगा तो H2O की फॉर्म में निकला, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगा इथीन में। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, ये टर्सरी ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की तो टर्सरी अल्कोहल होती हैं मोर रिएक्टिव होती हैं डिहाइड्रेशन में, फिर उसके बाद सेकेंडरी आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? प्राइमरी। क्यों टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों सेकेंडरी कम रिएक्टिव है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम आपके पास हाइड्रोक्सिल है और नेक्स्ट आप यहाँ से क्या करोगे? प्रोटॉन को रिमूव कर लोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट भी होती है। किस टाइप से मैकेनिज्म होता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि अगर आपका एल्कोहल इवन रिएक्शन को फेवर करता है, इवन रिएक्शन को फेवर करेगा तो भाई यहाँ से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप था उसका होना चाहिए प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया जो कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए और फॉर्मेशन होनी चाहिए कार्बोकेटाइन की। और जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है वो बेस के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन को निकाल ले और क्या बना दे? डबल बॉन्ड। तो एक तो मैकेनिज्म ये पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन जो बनेगा, अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन बना है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी रिएक्शन, तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बोकेटाइन देगा, इसलिए टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। फिर सेकेंडरी, आफ्टर दैट प्राइमरी। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, बिल्कुल 100% सेम है टर्सरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, ही आप देख सकते हो। अगर हम मानकर चलें कि जो आपका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो E2 मैकेनिज्म में तो आप एक से क्या निकालोगे? प्रोटॉन, साथ में ये सॉरी गलत हो गया, ये तो ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ से आप प्रोटॉन जो है उसको निकाल लोगे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको निकालोगे, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको कराने के लिए इसने फर्स्टली क्या कर दिया है? प्रोटोनेशन कर दिया है, क्योंकि OH आपका वीक लिविंग ग्रुप होता है। वीक लिविंग ग्रुप को तो इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना होगा, और गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए पहले क्या कर देंगे? प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन किया है तो फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में हम अगेन जो अपना बेस वाला पार्ट था वो प्रोटॉन को रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक है, तो ये अपना मैकेनिज्म था E2 मैकेनिज्म। ये कुछ रीअरेंजमेंट्स इसने दे रखी हैं, जैसे ये OH है, यहाँ से प्रोटॉन जो निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर मूव करेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूवल होगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही आपको मेजर मिलेगा जो कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो कि डी हेलोजिनेशन है। विसिनल डाइहैलाइड्स की जब हम एसीटोन सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं
तो दोनों ब्रोमीन्स Br2 के फॉर्म में रिमूव होते हैं और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जिंक एसिटिक एसिड में भी डी हेलोजिनेशन हो जाता है, जिंक Br2 की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको एल्कीन। तो ये भी कुछ रिएक्शन है, इनका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है कि जो आपका आयोडाइड आया, इसने ब्रोमाइड को रिमूव किया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से रिमूव होगा। तो एल्कीन स्लो स्टेप रिएक्शन है, यही स्टेप अपना क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जो ये आयोडाइड आया था, ये दोबारा आयोडाइड से रिएक्शन करके आयोडीन में कन्वर्ट होगा और किसको रिलीज कर देगा, ब्रोमाइड को, ठीक है। स्टीरियोइसोमर की बात नहीं करनी आपको, इसके एग्जाम्पल भी देख लेना, बिल्कुल सेम बेसिक एग्जाम्पल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स थे एलिमिनेशन रिएक्शन के। इसमें डी हाइड्रेशन किया अल्कोहल का, डी हेलोजिनेशन हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं पीटरसन एलिमिनेशन की, पीटरसन रिएक्शन की। पीटरसन रिएक्शन क्या होती है भाई, जो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन की जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, प्रेजेंस ऑफ एसिड चाहे आपका HF हो, चाहे HCl हो, चाहे HI, कोई भी एसिड या बेस ले सकते हैं, तब जो हाइड्रोक्सिल सिलाइन जो होते हैं, इनके एलिमिनेशन से आपको एल्कीन जो प्रोडक्ट मिलता है, इसी रिएक्शन का नाम क्या है, पीटरसन एलिमिनेशन। दिस इज योर पीटरसन एलिमिनेशन। तो ये हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके।